Subscribe the channel and press the bell icon so that you never miss any updates. अच्छा सिद्धार्थ भाई, आप देखिएगा, मैं वो बेनिफिट वाला बात कर रहा था। हम बरेलियों में अगर कोई रहता है ना तो उनको बहुत अच्छे से पता है क्योंकि वो मोहम्मद से प्यार करता है। क्योंकि देखिए, आपने फ्रेंड्स विद बेनिफिट सुना होगा, ठीक है, लव विद बेनिफिट सुना होगा। तो ऐसे ही एक रीज़न है। बरेलवी वालों में रहेगा, पूछिएगा कि नबी से प्यार क्यों करना है। वो अपने काली कमली में छुपा के तुमको जन्नत दिखाएगा, धूप से बचाएगा। जब माथे के ऊपर एक हाथ ऊपर सूरज होगा तो काली कमली में तुमको बचाएगा, अपने हाथों से जामे कौसर पिलाएगा। सब बेनिफिट वाली बात, मतलब नबी से प्यार है ही नहीं, बस नबी के सहारे जाके बस जन्नत में घुस जाना है सिद्धार्थ भाई। तो ये फ्रेंड्स विद बेनिफिट वाला चक्कर मुझे लगता है, नबी विद बेनिफिट सिद्धार्थ भाई। काहे का बेनिफिट और काहे का नबी यार। वो दुनिया की अब मतलब वो ख्वाबों ख्यालों की दुनिया में जो है खो करके कोई आदमी जो है ना बस सोचे चला जा रहा है कि यूं होता तो क्या होता और यूं होता तो क्या होता और तुम होती तो मैं क्या करता और तुम ना होती तो मैं क्या करता। बस ऐसी ख्वाबों ख्यालों की दुनिया में रंगीनी में बैठा एक आदमी अपने आप में उलझा हुआ, अपने आप को उलझाता हुआ और बस ख्वाबों के जरिए अपनी सोच के जो ताने बाने हैं वो सुलझाने की कोशिश करता हुआ मोमिन जन्नत के ख्यालों में घूमता हुआ, कभी बुराक पे उड़ता हुआ तो कभी हूरों की बाहों में झूलता हुआ मोमिन अपने आप को तस्कीन दिल देने के लिए बार बार कहता है आई लव मोहम्मद। दैट्स ऑल, दैट्स ऑल। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है हकीकत। इन लोग इस तरह से इन लोगों का ब्रेन वॉश किया गया है सिद्धार्थ भाई, कि देखिए सिद्धार्थ भाई, दूसरे मत और पंथों में देखिए कि कर्मों का सिद्धांत ज्यादा है। ज्यादातर मतों में 4200 जो 300 500 जो भी हो, आप अच्छा काम करोगे आपके साथ अच्छा होगा, ऐसी चीजें हैं। लेकिन यहाँ पे देखो, आप अच्छा आदमी हो बुरा आदमी हो, डजेंट मैटर, सिर छोड़ के सभी गुनाह अल्लाह माफ कर सकता है। तो यहाँ पे बस आपको अकीदा रखना, ईमान रखना है, बस आप जन्नती सिद्धार्थ भाई। इससे इजी चीज क्या मिल सकता है एक इंसान को? बोलिए आप। तो जी जी हुसैन साहब, माइक म्यूट कीजिए। हुसैन साहब आपको ऐड किया गया। कैसे हो समीर भाई? मैं ठीक हूँ सर। आप मुस्लिम हैं? हाँ मुस्लिम है, आप भी बन जाओ, अपने आप को कामयाब कर लो। ठीक है सर, मैं बन जाऊंगा। बस मुझे पहले मेरे एक दो सवालों का जवाब दे दें। सवाल मत और करो, मेरा पहला सवाल आपसे ये है, डू यू लव कलमा पढ़। मोहम्मद? सवाल मत करो, एरे चाले मत करो समीर। आपके प्यारे एरेपन की हद भाई हो। मैंने आपके आपसे पागल प्यारे भाई मैंने आपसे कुछ सवाल पूछा है भाई। आपके क्या पागलपन आपने की हद मेरा हो गई। सवाल सुना? आपके पागलपन की हद हो गई है। कलमा पढ़ लो, अल्लाह को मान लो, मोहम्मद हुसैन से प्यार। हुसैन भाई आपने मेरा सवाल सुना? अरे भाड़ में गया तुम्हारा जी सवाल यार, हुसैन भाई। कलमा। अरे तो भाड़ फिर में गया भाड़ में सवाल गया तो भाड़ तुम्हारा में जाओ कलमा। तुम भाई, भाड़ में गया मोहम्मद भाई। नहीं नहीं चमर्तु भाई, इसको क्यों भेजना बाढ़ में? ये जो लेकर के आया उसी को बाढ़ में डाल देंगे ना। अगर हमारा सवाल बाढ़ में गया तो हुसैन भाई तुम्हारा कलमा बाढ़ में गया। तुम हमें एक ऐसी चीज की दावत दे रहे हो जिसके होने की दलील तुम्हारे खुद के पास नहीं है। तो बाढ़ में जाओ तुम और तुम्हारी दावत। क्यों माने फिर हम उसको जब तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं है हमारे सवालों का? और यूनुस तुम भाई लोगों शायद को आप ड्रॉप हो गए थे। हाँ मैं ड्रॉप हो गया था, वो नेटवर्क की वजह से या किसकी वजह से पता नहीं, लेकिन मेरा ये चला गया था। तो हाँ, तो मैं क्या कह रहा था कि अगर आप चाहे तो मैं बैक स्टेज पे रह के डिबेट में क्या इन्वॉल्व हो सकता हूँ। मुझे भी कॉन्फिडेंस आ जाएगा यार, मुझे भी मतलब मन है इन लोगों को ये करने के लिए, यूनुस मतलब भाई कोई डिबेट बात करने के लिए। नहीं है, आपको बैक स्टेज में रहने की कोई जरूरत नहीं है। आप यहीं रहिए पैनल पे। अगर आप कोई बात करना चाहें तो आप बीच में अपनी बात भी रख सकते हैं। बिल्कुल आपका वेलकम है प्यारे भाई, खुशामदीद। लेकिन हाँ, और एक मुझे मेरे जितना को याद आ रहा है यूनुस बहुत। भाई, आप हाँ एक्स हाँ मुस्लिम हैं, एम आई राइट सर? हाँ हाँ, सही पहचाना।
और मेरे को ना एक आपका तभी मिला था ना मैं आपसे, तो एक बात मेरे को बहुत कंफ्यूज कर चुकी थी, बहुत बहुत ज्यादा। जी हेलो। आपने जी भाई। बताया था कि ये सब कुछ ईसाइयों ने क्रिश्चियंस ने किया है ये रिलीजन को, ये सही है क्या आपकी था? आपकी आवाज एक तो बहुत कम आ रही है प्यारे भाई, क्रिश्चियंस ने आप थोड़ा सा क्रिएट अपना किया है माइक पास इस्लाम कर को। लें। जी सर। नहीं, वो कैथलिक्स ने किया है ना ये सब कुछ, कैथलिक्स ने फॉर्म किया है ना ये रिलीजन, आप बोल रहे थे ईसाइयों ने किया है। हाँ सर, आप ये देखें कि जब मक्का से इस्लाम शुरू हुआ और मोहम्मद ने दावत देना शुरू किया लोगों को, तो जो पहली हिजरत की है लोगों ने, वो कहाँ की है? ये हाँ, वो किंग था ना एक, सबसे कोई पहली बादशाह, हिजरत। उसके ही पास गए थे, उसके बादशाह के पास गए थे, वो ईसाई जी, था। हबशा हबशा की हिजरत की है सबसे पहले मुसलमानों ने। मोहम्मद ने मक्का में हाँ रहते हुए जिन लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया, और उनके ऊपर जब उनकी फैमिली वाले प्रेशर बना रहे थे, या उनके समाज वाले प्रेशर बना रहे थे कि भाई ये मजहब तुमने कौन सा नया मजहब अपना लिया है, गुमराही का मजहब, या तुमको किससे कहानियां सुनाता है और तुम इसकी बातों में आ गए हो, तो मोहम्मद ने देखा कि भाई ये लोग तो इनको वापस गुमराह कर देंगे, तो उनको कह दिया कि तुम यहाँ से हिजरत कर जाओ। खुद तो मक्का में रहा, लेकिन उन लोगों को हिजरत करने का हुक्म दे दिया कि तुम हबशा चले जाओ। तो असल में मेरे भाई, हबशा उनको जो भेजा था मोहम्मद ने, वो मक्का वालों के जुल्म से परेशान होकर के नहीं भेजा था, बल्कि उनको ट्रेनिंग के लिए भेजा था। ठीक इसी तरीके से जिस तरीके अच्छा से अच्छा। आज हिंदुस्तान के अंदर बैठा हुआ कोई मुल्ला वो तकरीर करता है, और वो तकरीर करके नौजवान बच्चों को बरगला करके अलकायदा और आईसिस में ट्रेनिंग के लिए भेजता है ना, और फिर अच्छा आने के अच्छा। बाद वो इतने कट्टर जिहादी बन जाते हैं और आतंकवादी बन जाते हैं कि कहीं भी बॉम्ब बांध करके फट जाते हैं। तो वही बिल्कुल वही। वैसे ही हफ्सा ट्रेनिंग के लिए भेजा था मोहम्मद ने, क्योंकि ये सारा का सारा प्रोपोगेंडा चल ही रहा था क्रिश्चियंस की तरफ से। क्योंकि नबी को ये कहने वाला कि तेरे पास जो आया था वो फरिश्ता जिब्रील था, शैतान नहीं था, वो कौन है? वो खदीजा है। हाँ, और अच्छा। खदीजा का भाई कौन है जिसके पास हाँ, लेकर के वाराका मोहम्मद को वाराका गई है इस बात की गवाही दिलाने? वाराका वो बिन नौफल। वर्का बिन नौफल है। और वो कौन है? वो क्रिश्चियन है। कौन सा हाँ। क्रिश्चियन है? जो जू फैमिली में पैदा हुआ और उसने जुडाइज्म के खिलाफ बगावत कर दी, जुडाइज्म के खिलाफ जंग छेड़ दी और क्रिश्चियन बना। अच्छा 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 अच्छा। और जू के स्क्रिप्चर को, सुन लीजिए सर, जू के स्क्रिप्चर को अरबी में ट्रांसलेट कर रहा था अरब के अंदर बैठ करके, ताकि उनको बदनाम कर सके और क्रिश्चियनिटी को प्रमोट कर सके। और फिर उसने अपना एक नया पिट्ठू बनाया। मोहम्मद उन्हीं के बीच में से चुना, क्योंकि उसको ये लगता था कि अगर बाहर के किसी नबी के बारे में मैं दावत दूंगा शायद ये उसके साथ रिलेट ना कर पाए, इसलिए इन्हीं में से एक आदमी चुन करके नबी बना देता हूं और इनका कल्ट बिगाड़ देता हूं, ताकि यही लोग आगे चल करके यहूदियों को साफ कर दें। क्योंकि यहूदी अरब के अंदर आबाद होना शुरू हो गए थे उस पेशन गोई, उस प्रिडिक्शन के चलते, कि जब उनको बताया गया था कि तुम्हारा जो अगला मसाया है, जो तुम्हारा अगला आने वाला है किंग, वो इस अरब के इलाके में पैदा होगा। वो इस पेशन गोई के चलते उस इलाके के आसपास बस गए थे, और मदीना यानी के यथरिब उनका गढ़ था, क्योंकि मदीना का पहला नाम था यथरिब। और यथरिब को उसको इसलिए कहा जाता था क्योंकि उसका मीनिंग होता है द सिटी ऑफ ज्यू, यहूदियों का शहर। लेकिन बाद में मोहम्मद ने उसको बदलकर मदीना कर दिया, क्योंकि लड़ाई तो जू के साथ ही करनी थी। तो उस इलाके में आबाद एक एक यहूदी कबीले को चुन चुन करके मोहम्मद और उसके साथियों ने मार डाला, कत्ल कर डाला। तो क्योंकि भाई इस इस्लाम कल्ट की जो बुनियाद रखी गई थी और उसको जो बनाया गया था, वो बनाया ही गया था जुडाइज्म को खत्म करने के लिए। इसीलिए कुरान आपको साफ तौर पर कहता हुआ मिलेगा कि तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन यहूदी और मुशरिक हैं, और तुम दोस्ती के करीब उनको पाओगे जो खुद को नसारा कहते हैं, वो तुम्हारे दोस्त हैं। क्या समझे लेकिन यूनुस बाबू? इसमें, हाँ मैं समझा हूँ, लेकिन इसमें अभी थोड़े
2 सेकंड के मेरे को डाउट्स हो रहे हैं। देखो, फर्स्ट बेसिकली सबसे बड़ा क्लेम ना, कि एक बार न्यू टेस्टामेंट पढ़ते हैं ना बाइबल की, जो क्रिश्चियन आपने क्या वाराका बिन नौफल, अरे जीसस तो लास्ट है यार, उनके ऊपर बाद में कोई मैसेंजर नहीं आएगा, उसमें क्लियरली लिखा हुआ है। और ओल्ड टेस्टामेंट में भी काफी सारे उनके बारे में प्रोफेसीज हैं कि अगर एक बार क्राइस्ट यानी कि मसीहा आ गया ना, उनके आगे कोई भी मैसेंजर आ ही नहीं सकता। तो अगर ये वाराका बिन नौफल ये सब कुछ क्लेम कर रहा है, और उस पे तो किधर भी नहीं लिखा गया है अरब से कोई नबी आने वाला है, कोई मैसेंजर आने वाला है, अरब से कोई आ ही नहीं सकता। उधर कोई दावा पूरे बाइबल में अरब से कोई भी नबी मैसेंजर आएगा? सर हेलो। बात आपकी बिल्कुल ठीक है। ए मेरा मेरा डॉगी मुझे परेशान कर रहा है, सॉरी। अच्छा बात अच्छा। आपकी बिल्कुल ठीक है प्यारे भाई। तो जो कुरान की जो आयतें हैं वो भी तो कुछ ऐसा ही कहती हैं, और बाद में जो गढ़ा गया है कैरेक्टर नबी के नाम पर, वो भी तो सारे के सारे एट्रीब्यूट ईसा के ही बताता है। वो किसके एट्रीब्यूट बताता है? जो 4 बार कुरान के अंदर मोहम्मद आया है, तो वो क्या हाँ मुसलमानों का नबी मोहम्मद है? नहीं मेरे भाई, हाँ वो क्रिश्चियनों का नबी, क्रिश्चियंस का, क्रिश्चियनिटी का रसूल ईसा ही है। सारी सारे हाँ के हाँ हाँ सारी हाँ। एट्रीब्यूट्स उसी के साथ मिलते हैं, इस नबी मोहम्मद के साथ अच्छा तो अच्छा। एक भी नहीं मिलता। एनीवे, इस पे बात लेकिन करेंगे मजीद, और इसलिए मेरे पास सर, मेरे पास प्यारे भाई यूनुस भाई बहुत हाँ हाँ बहुत सारे आर्गुमेंट हैं, बहुत सारी रीजनिंग है जिसकी वजह से मैंने ये बात कही थी। तो ऐसे ही हवा में कोई हाँ बात नहीं कही है। और हाँ आजाद हाँ ग्राउंड साहब ने भी इसके ऊपर बातचीत की थी, उनके पास भी बहुत सारे आर्गुमेंट हैं। और मेरी इस सोच को जो है वो आजाद ग्राउंड साहब को जो मैंने इस टॉपिक पे बात करते सुना था, तो उससे मजबूती मिली थी कि हाँ ये जो बात कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है, क्योंकि इसी तरह के नजरियात मेरा भी होता है इस टॉपिक के ऊपर। तो बात करेंगे इसके ऊपर, बाकी हम किसी दिन जरूर बात करेंगे पर्टिकुलर टॉपिक रख लेकिन करके। और लेकिन आज जो लेकिन हमारा टॉपिक मेरेकल है उस पर रहते हैं। मेरेकल्स बाद में उसको अट्रीब्यूट जब भी किए तो लोगों ने माना, जो मेरेकल्स किए तो वो हकीकत में हुए थे क्या, वो भी लोगों ने कर लिए थे मेरेकल्स, चांद के 2 टुकड़े करना वगैरह वगैरह? सर मोहम्मद के बारे में अगर आप बात करेंगे तो देखिए, मोहम्मद ने अपनी जिंदगी में कोई मिरेकल नहीं किया, एक भी नहीं किया, और कुरान इसका गवाह है, कुरान शाहिद है इसका कि मोहम्मद को कोई मौजिजा नहीं दिया गया। लेकिन जो ईसा है भाई, उसको मल्टीपल मौजिजे दिए गए हैं। लेकिन मैंने कहा कि हाँ ये हाँ। एक अलग टॉपिक है, इस पे फिर किसी दिन हम बात करेंगे मजीद अच्छी तरीके से। अच्छा। लेकिन आज जो हमारा टॉपिक है, आज हम उस पर रहते हैं। आजाद ग्राउंड साहब चैट में नजर आ रहे हैं, ये टॉपिक पर बात करेंगे जी, बिल्कुल बात करेंगे आजाद जी। शुक्रिया बिल्कुल, इसके आपका ऊपर हम बहुत एक बहुत, सेपरेट आपका डिस्कशन दिल करेंगे बहुत, प्यारे भाई। हाँ, आपका दिल बहुत साफ है आपका, आपको बहुत, आपकी सेहत बहुत अच्छी रहे, आपके लिए दुआ करूंगा मैं। जरूर यूनुस भाई, थैंक यू सो मच, आप बने रहे हमारे साथ। एक मोमिन भाई हैं शायद, उनके साथ बातचीत करते हैं। और चिच्चू नोवा साहब लास्ट स्ट्रीम में भी जुड़े थे हमारे, नोवा साहब आपका इस्तकबाल है भाई। प्यारे भाई अपना माइक अनम्यूट कर लें नोवा साहब। नोवा साहब आपको अपना माइक अनम्यूट करना पड़ेगा सर, आपका माइक म्यूट है। नोवा साहब अगर आप अपना माइक अनम्यूट नहीं करेंगे तो आपके साथ बातचीत नहीं हो सकती है, अपना माइक अनम्यूट करें। दिस इज फाइनल कॉल फॉर यू। चले जी दोस्तों, तो वापस लौटते हैं अपना टॉपिक के ऊपर और आगे बढ़ाते हैं बातचीत को। तो मुसलमानों, मैंने आपको मल्टीपल आर्ग्यूमेंट दिए हैं अभी तक, उन तमाम मामलात के, उन तमाम चीजों के जो काम अपनी जिंदगी में आपके रसूल अल्लाह ने, आपके मोहम्मद ने किए। और मोहम्मद ने जो काम किए, उन कामों को करना सुन्नत है, और सुन्नत का अजर जन्नत है। यानी कि अगर मोहम्मद ने छोटी बच्ची से शादी की तो ये भी सुन्नत है। अगर मोहम्मद ने किसी औरत को देख करके अपनी लस्ट घर जाकर के पूरी करी, पहले सारे काम छोड़ करके, तो ये भी सुन्नत है। अगर मोहम्मद ने मुंह बोला रिश्ता खत्म करके उसकी मान मर्यादा को भंग किया, तो ये भी सुन्नत है। मुसलमानों को बच्चों को गोद नहीं लेना चाहिए, लेते हैं तो उनसे शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि ये भी नबी की सुन्नत है। साथ ही साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
कई मर्तबा खुदकुशी करने की कोशिश करी। तो खुदकुशी की कोशिश करना भी सुन्नत होना चाहिए। लिहाजा आप भी अपनी पूरी जिंदगी में कम से कम 2-3 बार तो कोशिश जरूर करें। हो सकता है कि कोई एक आध कोशिश कामयाब भी हो जाए और आपको इस दुनिया से छुटकारा मिल जाए और आप जन्नतुल फिरदौस में जल्दी से जल्दी जमा हो जाएं। इसके अलावा 63 साल की उम्र में जहर की शिद्दत से आपके रसूल अल्लाह इस दुनिया से फारिग हो गए, रुखसत हो गए, तो जहर खा करके मरना भी सुन्नत होना चाहिए। तो ऐ मुसलमानों, जैसे ही 63 के हो, जैसे ही 53 के हो, तो 6 साल की बच्ची ढूंढने निकल जाया करो, और जैसे ही 63 के हों तो जहर की बुढ़िया ढूंढने निकल जाया करो, क्योंकि ये सुन्नत है। और सुन्नत का जो रिवॉर्ड है, सुन्नत का जो इनाम है, वो जन्नत है। अबे जाहिलो, अबे जोम्बियो, अबे गटर छापो, अबे ब्रांडेड जोम्बियो, अबे दिमागी अपंगो, तुम्हारे पास एक काफिर को, एक मुशरिक को, एक मुर्तद को, एक मुल्हिद को, एक एक भटके हुए इंसान को, एक गुमराह इंसान को, एक बेदीन को, एक अल्लाह के दुश्मन को, एक नबी के गुस्ताख को देने के लिए तुम्हारे पास मुसल्टो एक वजह भी नहीं है। दैट व्हाई यू लव मोहम्मद, एक वजह नहीं है तुम्हारे पास दैट व्हाई यू लव मोहम्मद। और तुम छाती पीट पीट करके, चिल्ला चिल्ला करके, बैनर फाड़ करके, धोती रुमाल उखाड़ करके, अपनी अम्मी का शाल उतार करके, अपनी बहनों का रुमाल लहरा करके, चीख चीख करके, पिछवाड़ा ऊपर करके, जमीन पे सजदे में सर रख के तुम चिल्लाते हो, आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद। अगर जमीन सजदे में सर रख के और पिछवाड़ा ऊपर करके अगर आई लव मोहम्मद चिल्लाओगे, तो पिछवाड़े का तो फिर गुड़गांव बनेगा ना, पिछवाड़ा तो फिर लाल होगा ही ना। तो इस पर भी तुम्हारा आयशा रोना है, तुम्हारा आयशा रोना कि हाय ये हुकूमत पिछवाड़े लाल करती है। आई लव मोहम्मद कहना कोई क्राइम है? आई लव मोहम्मद के बैनर लगाना कोई क्राइम है? अबे जोम्बियो, जहां बैनर लगाने की परमिशन नहीं है वहां बैनर लगाना क्राइम ही है। अबे दिमागी अपंगो, जहां पर प्रोटेस्ट करने की परमिशन नहीं है वहां प्रोटेस्ट करना क्राइम ही है। पब्लिक प्रॉपर्टी को, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को, प्राइवेट प्रॉपर्टी को तोड़ना, फोड़ना, आग लगा देना क्राइम ही है। बिना वजह, बेमतलब, बिना किसी ओकेजन के, बिना किसी फेस्टिवल के, बिना किसी कारण के जोर जोर से अल्लाहू अकबर कह करके चीखना चिल्लाना क्राइम ही है। इसीलिए तुम्हारे पिछवाड़े लाल हैं, गुलदस्ते खिलाए हुए हैं उन पर। नहीं तो हमको बता दो व्हाई यू लव मोहम्मद, एक सिंगल रीजन तो बताओ। इसके सिवा जो तुमने देखा, जो तुमने माना, जो तुमने जाना, जो तुमने जिया, उसके वो मत बताना मुझे जन्नत मिलेगी, अल्लाह का नबी है, अल्लाह ने कुरान नाजिल किया, रहनुमाई के लिए भेजा, फलाना ढिमकाना, खत्म, मोहब्बत, इश्क, प्यार, मोहब्बत सब खत्म। ये सब मत बताना भाई। एक लॉजिकल रीजन, एक प्रूवन फैक्ट बताओ व्हाई यू लव मोहम्मद। मैं बता रहा हूं तुमको प्रूवन फैक्ट, व्हाई शुड यू लव मोहम्मद। अगर इस पर तुम कहते हो कि हाँ दैट्स व्हाई वी लव मोहम्मद, तो बस ठीक, फैसला हो गया। और अगर इनको सुनकर के शर्म आती है या मेरे इनको बताने में तुमको गुस्सा आता है और तुम ये कहते हो कि भाई तू तो गलत बता रहा है, तू हमारे नबी की शान में गुस्ताखी कर रहा है, तू गलत बोल रहा है, तो फिर बाय डिफॉल्ट तुम ये मान लेते हो कि तुम्हारे नबी के ये कारनामे दुनिया को बताने के लायक नहीं है।
और तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अच्छा, ये पिछले जिस पॉइंट पे आप बात कर रहे थे सिद्धार्थ भाई, ये बैनर लगाना, ये स्लोगन्स देना, जो जुड़ते हो यहाँ पे मुस्लिम मेजोरिटी वाले, ऐसे एक देश बता दो, पाकिस्तान हो या बांग्लादेश। अफगानिस्तान को छोड़ ही देते हैं, बांग्लादेश में हिंदूज रहते हैं अभी, पाकिस्तान में तो नामो निशान मिटा दिया इन्होंने। तो क्या पाकिस्तान या बांग्लादेश में कोई एक पर्सन जाके जय श्री राम का नारा रास्ते पे लगा सकता है, या फिर जय श्री राम का बैनर लगा सकता है? क्या हालत बनाएंगे बांग्लादेश में? कर रहे हैं ये लोग। ये हिपोक्रेसी, ये दोगलापन इनके मुंह से कभी नहीं निकलेगा कि वहां का हिंदुओं का हक है कि वो चाहे तो कर सकते हैं, चाहे तो पूजा पूजा के बारे में क्या बता रहे हैं? मुस्लिम मेजोरिटी देश में दुर्गा पूजा करने की क्या जरूरत थी? तोड़ेंगे ना भाई, क्यों भाई उनके इमोशन हर्ट कर रहे हो? ज्यादातर मुस्लिम है भाई, तुम छुप छुपा के करो। इंडिया में आके इनका मुंह खुल जाता है। जहां पे परमिशन नहीं वहां पे बैनर भी टंगाएंगे, जहां पे शांत रहने का जगह है वहां पे जाके स्लोगन्स भी लगाएंगे, और कोई आम स्लोगन नहीं, वो जंग में बताने वाला नारा तकबीर अल्लाहू अकबर लगाएंगे, और उसके बाद भी चाहेंगे कि पिछवाड़ा लाल ना हो। सिद्धार्थ भाई देख रहे हो सिद्धार्थ भाई, डबल स्टैंडर्ड्स। ऐसा ही है बिल्कुल। अच्छा तो भाई बिल्कुल ऐसी बात है। वहां पाकिस्तान और वहां क्या नाम अफगानिस्तान और बांग्लादेश के अंदर तो इन्होंने जो किया है वो सारी दुनिया ने देख ही लिया। इन्होंने इंडिया में भी जो किया है वो भी सारी दुनिया ने देख लिया। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इस दुनिया की अगर सबसे बड़ी बेवकूफ सेक्युलरिज्म के मामले में, अपने आप को सेक्युलर मानने के मामले में, सबको बराबर और एक मानने के मामले में, और इनकी इन घटिया हरकतों को देखकर भी इग्नोर करने के मामले में, अगर इस तमाम दुनिया की लिस्ट बनाया जाए बेवकूफ कौमों की, तो हिंदू सनातनी उसमें सबसे टॉप पे होंगे, सबसे टॉप पे। क्योंकि भाई इनके जैसा सेक्युलर और इनके जैसा दूसरी कोई नहीं हो सकती, जिन्होंने अपने हिंदुस्तान में इनके मल्टीपल अटैक्स देखे, मल्टीपल इनकी ऐसी हरकतें देखी, और देखने के बाद भी आंख मूंद करके ये कहते हैं कि सब सब एक जैसे थोड़े ना होते हैं, और हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब एक ही तो हैं, सबका खुदा एक ही तो है, क्या फर्क पड़ जाता है? इस तरह की बेवकूफी वाली बात करने वाली कौमों की अगर लिस्ट बनाई जाए, मैं नहीं कहता सिर्फ हिंदू हैं या भारतीय हैं, बहुत सारे हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं अगर उनकी लिस्ट बनाई जाए तो टॉप रैंक पे जो है यही लोग, यही नजर आएंगे आपको, भारतीय, हिंदुस्तानी। अरे आई लव मोहम्मद का नारा लेके ये लोग उतर गए बिना देखे सुने। लेकिन जब पहलगाम पे अटैक हुआ सिद्धार्थ भाई, पुलवामा पे अटैक हुआ, कितने मुसलमान उतरे थे रास्ते पे सिद्धार्थ भाई बताइए, अगेंस्ट टेररिज्म के? बहुत कम। और जो भी कम उतरे थे ना, आज कुछ दिन पहले एक भैया से बात हो रही थी इसके बारे में, वो मोमिन है, तो उन्होंने मेरे को ना स्क्रीनशॉट भेजे कि मुसलमान देखो प्रोटेस्ट कर रहे हैं टेररिज्म के अगेंस्ट में। तो वहां पे बैनर पे क्या लिखा था पता है सिद्धार्थ भाई? जब मुसलमान टेररिज्म के बाद जो है ये रास्ते पे उतरे थे जो कुछ मुसलमान, वहां पे लिखा हुआ था कि बाहर से दुश्मन कैसे घुसे मोदी जी जवाब दो। मतलब टेररिज्म के अगेंस्ट में उनको बात करना था। ये है इनका मतलब, ये जो कुछ लोग पुलवामा उतरते भी है पुलवामा ना, पुलवामा अटैक के ऊपर कैंडल मार्च निकालने वाले मुसल्टे, उनको ये अफसोस नहीं था कि पुलवामा अटैक हुआ, उनका सवाल ये था कि मोदी गवर्नमेंट होते हुए पुलवामा अटैक कैसे हुआ। पहलगाम पे भी सेम हुआ, पहलगाम पे भी सेम। मैंने जब उससे पूछा कि कितने मुसलमान उतरे थे टेररिज्म के अगेंस्ट में, मेरे को प्रूफ दो, उसने स्क्रीनशॉट भेजा, है तो मोमिन ही, देख के नहीं भेजा। तो वहां पे टोपी पहने एक बंदा हाथ में बैनर लेके खड़ा है कि बाहर से दुश्मन कैसे घुसे बीजेपी मोदी जी जवाब दो। भाई है, मैं बोले ऐसा प्रोटेस्ट हो रहा था? ये है टेररिज्म, टेररिज्म के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट? या है उस प्रॉब्लम का मजा लेना, या फिर उस प्रॉब्लम के बाद एक प्रोपेगेंडा बना के गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करना? हाँ कर सकते हो, लेकिन जब तुम बोलते हो अमेरिका में ट्विन टावर पे अटैक हुआ था। अच्छा मृत्यु भाई, ठीक है, अमेरिका के अंदर मुस्लिम भी रहते हैं, क्रिश्चियन भी रहते हैं, ज्यू भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं, हिंदू भी रहते हैं, एथिस्ट भी रहते हैं, एग्नोस्टिक भी रहते हैं, और भी बहुत सारी कम्युनिटी रहती होंगी। अमेरिका के ट्विन टावर पे अटैक होता है, अमेरिका की असेंबली को टारगेट करने की कोशिश की जाती है उसी टाइम, व्हाइट हाउस को उसी टाइम जो है एयरफोर्स के बेस को निशाना बनाया जाता है। जिस दिन 26 ये
ये हुआ था ना ट्विन टावर का अटैक, क्या 9/11 बोलते हैं उसको, 9/11 9/11। 9/11 9/11 जी, जी, 9/11 9/11। तो 9/11 जिस दिन हुआ था, उस दिन सिर्फ उन ट्विन टावर को अटैक नहीं बनाया था उन लोगों ने, उन्होंने 4 जगह पर अटैक करने की कोशिश करी थी, जिसमें 2 फेल हो गए थे। तो नहीं, शायद 1 फेल हुआ था, 3 जो है अटैक हो गए थे। तो उस दिन ये बताइए मुझे, क्या किसी भी चैनल के ऊपर, इंग्लिश चैनल के ऊपर, फ्रेंच चैनल के ऊपर, कहीं भी आपने किसी भी अमेरिकन को ये कहते हुए सुना था कि जॉर्ज डब्ल्यू बुश इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस अटैक? नो। एक अमेरिकन का मुझे स्टेटमेंट ला करके अगर कोई दिखा दे पूरे कंप्लीट इंटरनेट से कि वो लोग ये कह रहे हैं कि भाई ये 9/11 जो है वो जॉर्ज बुश की नाकामयाबी है, जॉर्ज बुश गवर्नमेंट की नाकामयाबी है, मैं इस बात को अभी सही मान लेता हूं कि जिन लोगों ने पुलवामा अटैक को, पहलगाम अटैक को, 26/11 को सरकार की, गवर्नमेंट की नाकामी का, मैं ये नहीं कहता कि नहीं है, वो नहीं है, हो सकता है, हो सकता है, होगी, लेकिन ऐसी बुरी सिचुएशन में लोग टेररिज्म के खिलाफ खड़े होते हैं जब उनकी कंट्री पर, उनके लोगों पर कोई अटैक करता है, टेररिस्ट अटैक कोई इस तरह का होता है, लोग अपनी गवर्नमेंट के साथ खड़े होते हैं, लोग अपनी आर्मी के साथ खड़े होते हैं। भारत वो अकेला इकलौता देश है जहां के लोग अपनी गवर्नमेंट और अपनी आर्मी से सवाल पूछते हैं अटैक होने के बाद। मतलब तुरंत बाद, ऐसा कि नहीं कि कुछ टाइम लेने के बाद इन्वेस्टिगेशन का मांग करो, नहीं नहीं, मतलब जो लाशें बिछी है उनके ऊपर खड़े होके इनको अपना प्रोपेगेंडा चलाना, मेरे को सबसे घिनौना लगता है ये बात सिद्धार्थ भाई। आपको भी पता है कि मैं कितने मतलब सपोर्ट में हूँ कि गवर्नमेंट को करो क्रिटिसाइज, किसी को भी बुरा लगे, किसी की चीज पे बुरा लगे, मांगो, सवाल पूछो, लेकिन टाइम होता है सिद्धार्थ भाई, मतलब तुरंत पता चलता है कि ऐसी सिचुएशन के लिए वेट करते हैं कुछ लोग सिद्धार्थ भाई। एक घिनौना मानसिकता सिद्धार्थ भाई। इससे भी घिनौनी चीज बताऊं, जी। जब भारत जो है रिटेलिएट करता है, जवाबी कार्रवाई करता है और जाकर के आतंकियों के ठिकानों को तबाह और बर्बाद करने का दावा करता है, तो ये नहीं कहते कि नहीं चलो अच्छा हुआ, ये डिजर्व करते थे, इन्होंने बुरा किया था, इनको सबक मिलना ही था। ये कहते हैं प्रूफ दिखाओ, यू डिड सर्जिकल स्ट्राइक, शो अस प्रूफ, दिखाओ हमें का प्रूफ। मतलब आर्मी के ये कॉन्फिडेंशियल भी चीजें सिर्फ इनके सामने ये भी सिर्फ भारत में होता है, और सो कोल्ड सनातनी और हिंदू और भारतीय करते हैं। ओनली मतलब इन इंडिया इतने इट कैन चीज है हैपन। सिद्धार्थ भाई कि ये मतलब आर्मी के कॉन्फिडेंशियल चीजें इनके सामने खुल के रखना पड़ेगा लोगों को। मतलब सोचो कितना घटिया लोग है भाई, कितना अपने आप को खास मानने वाले लोग है। ऊपर से बस इतना ही नहीं, ऐसे भी लोग मिल जाएंगे जो बोलेंगे नहीं नहीं हमारे आर्मी ने तो ये बहुत गलत किया भाई, मासूम लोगों को मारा, छी छी छी, बहुत गलत काम, बहुत गलत काम। सिद्धार्थ भाई ऐसे भी लोग हैं। बिल्कुल। वो अलतकैया भी तो बाजार में चलना चाहिए ना बराबर। जी आबिद हुसैन साहब, आपको ऐड किया गया है सर, आप मुस्लिम हैं? जी कैसे हैं आप? मैं मुसलमान था, अब नहीं हूँ। आप ओके लोगों की सर, वजह से मैं आप तो मुसलमान अब नहीं आप रहा। अगर न... ओके सर, सर कुछ सुना दें, दरूद शरीफ या तयात कुछ सुना दे प्यारे भाई। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात वस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन। अस, अस, मैं भूल ही गया हूँ यार, 5-6 साल से छोड़ दिया है ना सब कुछ, नहीं तो ठीक भूल नहीं ठीक है, नहीं ठीक है, वो तो आपने सुना ही दी। आगे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह जो है वो अत्तहियात का हिस्सा नहीं है, मोहम्मद अत्तहियात तो आपने मुकम्मल सुना दी। जी जी। हाँ, जी और जी आप प्यारे भाई, आपको क्या बस हुआ मैं सुनता फिर रहता हूँ। सर, क्यों छोड़ दिया आपने इस्लाम? हाँ, बस मैंने पहली बात तो बहुत सारे फिरके मैंने ढूंढ के, बरेलवी था, देवबंदी बन गया, उनके साथ कोई 16 साल रहा, फिर आगे अहले हदीस बन गया, फिर मुस्लिमीन वालों के साथ जुड़ा रहा, तो सब मुल्लाटों को बहुत अच्छी तरह पढ़ा। फिर मुझे इनकी
आदात और अतवार जो थे इन पे शक पड़ा। तो मैंने फिर ढूंढना शुरू किया कि यार असल क्या है। फिर असल पता चला कि यार ये तो डाकुओं के ग्रोह थे, और जंगें और कोई कारोबार नहीं, और लोगों को मारना काटना और स्लेव्स बनाना और लोंडियां, और उधर जिंदा खामद उसके सामने रेप हो रहा है, मार के हो रहा है, कोई रहम नहीं है, कुछ नहीं है। बच्चों को गुलाम बना रहे हैं, नीचे शिलवारे खोल खोल कर देख देख के कि भाई ये इसको नीचे कुछ है या नहीं, अगर है तो मार दो, नहीं है तो छोड़ दो, काम करेगा। और उनकी मतलब है माऊ बहनों को लौंडिया बनाना, ये कौन सा इस्लाम था? बस समझ नहीं आई। तो बस फिर आस्ता आस्ता बस इसी तगोदो में रहा कि यार देखो ढूंढूं, फिर ढूंढता रहा। तो बनु कुरैज़ा तक पहुंचा। बनु कुरैज़ा के साथ जो हुआ, फिर इस तरह के बहुत सारी चीजें, 9 साल की बच्ची से शादी, फिर उसके साथ सेक्स। और मुझे तो ये इस्लाम नहीं, मुझे तो कोई पता नहीं, बस क्या मैं क्या बताऊं आपको। और फिर मैंने आप लोगों को सुनना शुरू कर दिया। अचानक आप लोग मिल गए सारे। जफर एरेटिक है, आप हैं, साहिल भाई है, वो क्या नाम है, एडम सीकर है, कुरान वाला जी है, सबको सुना। फिर अब तो काफी अरसे से मेरे जो ये मेरी कोई शोर ना कहीं सारी स्टोरी सुन ले। मैं तो इधर भेड़ियों के अंदर घिरा हुआ हूँ बस। तो मेरे घर वाले भी जो हैं तो लेकिन लेकिन अभी लेकिन सर, लेकिन अब आबिद साहब, ये जो आपने अभी अभी बताया है सर, यही तो जी आपकी आवाज रुक रुक के आ रही है, शायद पता नहीं क्या मसला। थोड़ा सा मेरा थोड़ा सा प्रॉब्लम। अभी आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी अभी आ रही है। मैं कह रहा हूँ आबिद साहब, ये जो आपने अभी अभी बयान फरमाया है, यही तो असल इस्लाम है। इसी को फॉलो करने के बाद तो अल्लाह तबारक व ताला इंसान को दुनिया से 10 गुना बड़ी जन्नत बख्शेगा। आपने इसी को हाँ दिया, जन्नत तो गई आपकी। जी जी बिल्कुल, ये पक्की जन्नत है। और इस तरह पता लग रहा है कि वो ऊपर कोई चकला खुला हुआ है और रंडियों का बहुत बड़ा बाड़ा है, और वहीं पे बहुत चकलियां, चकले में कोई रंडियां हमें मिलेंगी। और वो पता नहीं स्वाय सेक्स के और कोई चीज है ही नहीं, इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं है इस कल्ट के अंदर। मैंने तो आज तक ये यही देखा है। अभी मैं बूढ़ा हो रहा हूँ लेकिन मुझे इस्लाम नजर नहीं आया कहीं। हाँ ये वाला इस्लाम जो आप कर रहे हैं ना, ये वाला मुझे नजर आया। लौंडियां, स्लेव, सेक्स, और जन्नत के अंदर भी कोई दल्ला होगा, पता नहीं कौन, वो चकला खोला होगा उसने, बतर बतर सतर सतर देगा स्वाय सेक्स के। और इन हरामियों की जबानों पे, मुल्लाटों की स्वाय सेक्स की कोई बात है। तो इधर देखो तो मस्जिदें भरी हुई हैं इनकी बेगैरतों की। इतने बच्चे इन्होंने खराब किए हैं, और नस्ल दर नस्ल वो बच्चे खराब हो रहे हैं। और इसको ये समझते हैं कि जी ये मरवाई से ये आजी आती है और ये अच्छा काम है, फतवे दिए हुए इन्होंने। बेगैरत किस्म की मखलूक है ये मुसलमान। ये क्या था? सच में ऐसा फतवा भी दिया जाता है क्या? हाँ जी, मुल्ला इनका वो मौलाना इलियास कुमन है, कुमन वो पाकिस्तान का, वो कह रहा है जी कि ये मरवाने से आजी आती है। भगवान, छी 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 भाई, कैसे ये क्या लाइव लोग है यार। ये लाइव फेसबुक पे मैंने उसका बयान सुना है। ये आप जो इधर हमारे वाले मुल्लों के शायद वाकिफ नहीं है। ये मौलाना इलियास गुमन सर्च करें ना तो आपको समझ, अभी अभी आप निकाल के देख लें तो आ जाएगा सामने। अजय जी, मैंने कई बार सुना है गुम्मन को। और मैंने जी उसका जी वो आर्गुमेंट भी कई बार सुना है, जो वो कहता है कि अगर अगर कोई शख्स अपनी माँ के साथ निकाह करे और उससे हम बिस्तरी करे, इस पे कोई हद नहीं है। जी 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 बिल्कुल, ये भी है, ये भी है। हाँ जी तो ये लानती लोग हैं प्यारे भाई, अभी भाई क्या कह सकते हैं इनके बारे में। लेकिन बहरहाल, आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा, और चलो खुशी होती है हमें आप लोगों को देख करके, क्योंकि आप लोग जो हैं जनाब, वो हमारा असल, मतलब जो जो चीज जो हमने कमाई है ना, असल कमाई हमारी, वो आप जैसे लोग होंगे कि भाई हमें जी खुशी जी होती है कि बिल्कुल। चलो हमारा ये जो कोशिशें हैं, आपकी ये कुछ तो आपकी मेहनत रायगां नहीं जा नजरिया। रही। ऐसे ऐसे जी
मैं आप यकीन नहीं करेंगे कि मौजूदा वक़्त में यहाँ की एक बहुत बड़ी सियासी जमात है, जमीयत उलमाए इस्लाम। उनके बहुत सारे लोग जो हैं, आप यकीन करें कि वो खुद कहते हैं कि यार हमारी मजबूरी है, हम क्या करें, हम समझ गए हैं ये इस्लाम क्या है। अल्लाह की कसम, मैं किसकी कसम उठाऊँ मुझे नहीं समझ आ रही। आप यकीन करें कि वो बड़े-बड़े मुल्ले जो है वो इस तरह के वो हो चुके हैं, इस्लाम छोड़ के बैठे हुए हैं, बस सिर्फ़ सामने नहीं आ रहे। क्योंकि उन्होंने वो समझ हम्म। लिया है इस्लाम को। नहीं, वैसे समझ तो आदमी उसी दिन जाता है इस्लाम को जिस दिन वो अपनी डिग्री जो है उलूम की लेकर के मदरसे से फारिग होता है। तब तक वो जी, बड़ी जी। बेहतरीन तरीके से समझ जाता है इस्लाम को। लेकिन मजबूरी ये जी। बन जाती है अब आबिद साहब के उसके पास ना फिर दूसरा कोई जरिया माश नहीं रहता ना, क्योंकि ज़रिया मार्ग नहीं है, अपनी बिल्कुल। जो पढ़ने की जो उम्र है या कोई स्किल जी। सीखने की जो उम्र है वो तो उसने सर्फ कर दी मदरसों में वो गुज़र मौलवियों जी, के जी। नीचे या वो, है ना। तो अब वो जी, जाए बिल्कुल। भी तो जाए कहाँ और करे क्या। जी हाँ। तो बहुत सारे मौलवी अब 5 वक़्त की नमाज़ें पढ़ा रहे हैं, तकरीरें कर रहे हैं, जलसों में जा रहे हैं और प्रोग्राम तय कर रहे हैं, लेकिन अंदर से वो पक्के मुल्हिद और मुशरिक होते हैं। यकीन करें, ऐसे लोग उनको मैं भी जानता हूँ। अवास इकबाल साहब उनसे कभी राब्ता हो तो पूछें, वो कुछ लोग बहुत सारे लोग सिर्फ को और जानते हैं। सिर्फ आबिद साहब आबिद साहब कुछ लोग तो सिर्फ और सिर्फ अय्याशियां और रंगरलियां मनाने की वजह से आलिम और मुसलमान बने घूम रहे हैं, वरना वो भी जानते हैं कि इस दिन की कोई हकीकत नहीं है। हाँ जी, बिल्कुल, बिल्कुल, यही बात है। अच्छा, बस इनकम बंद हो जाए, ये दीनी काम करके इनकम जो होता है वो बंद हो जाए, तो हुँ। आपको क्या लगता है कितने लोग जो है इस्लामिक इस तालीम लेने वाले चक्कर में या फिर नमाज पढ़ाने के चक्कर में रहेंगे सिद्धार्थ भाई? हाँ। मैं आपकी बात सही नहीं सुन सका, क्या-क्या आपने? हाँ, मैंने कहा कि बस ये पैसा-वैसा कमाने का अगर चक्कर हट जाए और पैसे-वैसे मिलना या फिर जो है इनकम बंद हो जाए, तो कितने लोग जो है आलिम, मौलवी और ये सब रहेंगे? मैं आपको सच्ची बात बताऊँ, जान का खतरा ना हो और पैसे भी आ रहे हों तो मैं सच्ची बात बता रहा हूँ, कम से कम 10-12 करोड़ तो यहाँ पे मुझे मुल्क नज़र आ रहे हैं आराम से पाकिस्तान में। जान के खतरा ना हो फ़ौरन सामने आ जाएँगे, 10-12 करोड़ से ज़्यादा होंगे। उनमें से कई ज़्यादा आलिम भी होंगे, राइट? बहुत सारे लोग। जी, जी, बिल्कुल आलिमों की भी बहुत बड़ी तादाद होगी इनमें, बहुत बड़ी तादाद मैं आपको बता रहा हूँ। मुझे पता है एक्चुअली क्योंकि बांग्लादेश के अंदर जो बहुत सारे आलिमों संजीदा को मैं लोग हैं ना, जानता हूँ, बहुत सारे समीर आलिमों को जो मैं लोग जानता हूँ। जी। जो संजीदा लोग हैं ना, वो जब उनके सामने इस तरह की मतलब वो देखते हैं कि यार ये 9 साल की बच्ची बनो कुरेज़ा कोई डाके ज़नी के अलावा कोई ज़रिया माश नहीं है, तो वो सारी चीज़ें क कंपेयर करके फिर वो छोड़ देते हैं। लेकिन वो सामने नहीं आते भाई उनको जान का खतरा है, पैसे नहीं मिलेंगे, कमाई नहीं होगी, वो फिर चुप करके लगे रहते हैं। वरना आप यकीन करें कि उलमा में भी काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो छोड़ चुके हैं इस इस्लाम को। काफी सारे नहीं है मेरे हिसाब से तो 90% है आबिद भाई, 90% से ऊपर। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बिल्कुल है, इतने हैं। ये 10% हैं, देर ये ज़ॉम्बीज़ हैं जो बस अल्लाह जाने इनको बात समझ नहीं आ रही या समझना नहीं चाहते। वरना जिसने भी इस्लाम को वो जो तलाश किया 10% है, है, परखा ढूँढा है, वो छोड़ चुका है। नहीं आबिद भाई, ये जो 10% आलिमों की मैं बात कर रहा हूँ, आम मुसलमानों की नहीं, मौलवी जी, मुल्लाओं जी। की बात कर रहा हूँ, मौलवियों की। ये जो 10% है ना, वो भी जी, जी। सिर्फ इस वजह से मुसलमान हैं क्योंकि इस्लाम की जी। सच्चाई को तो जानते हैं, लेकिन जी, मुसलमान जी, इस बिल्कुल। वजह से है कि वो ये सोचते हैं कि अगर इसको छोड़ जी। भी दें तो फिर दुनिया में और कोई ऐसा मजहब भी तो नहीं है ना। हाँ, ये बात ये भी है, सोच ये भी एक फैक्टर है। जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। यानी कि वो सोचते हैं कि अगर इस मजहब को छोड़ भी दें, झूठे खुदा को छोड़ भी दें, तो फिर सच्चा जी। खुदा कहाँ तलाश कर। उनको वो रास्ता हासिल नहीं है ना, इस वजह से बस वो पड़े हुए हैं बेशर्मी से उधर। वो कहते हैं भाई यही जी हाँ, ठीक है। बस वो समझ गए हैं ना आखिरत-वाखिरत कुछ नहीं है भाई यही दुनिया है, जिधर मर्ज़ी रहो, चाहे कादियानी में रहो, कहीं मुसलमानों में रहो, किसी में रहो, जो समझ चुके हैं उनके लिए तो कोई मसला नहीं है। चाहे मुसलमान बन के नमाज़ें भी पढ़ते रहें जाके, मेरी तरह जो झूठी नमाज़ें भी पढ़ें, बगैर वज़ू के जनाब को मेरा हाल में एक दिन मैं बच्चे से बात कर रहा था, मैंने कहा बेटा मैं 101 जनाज़े पढ़ चुका हूँ बगैर वज़ू के।
तो बस मुझे खुशी ये है कि कम से कम मेरी जो औलाद है, मेरी वाइफ है, वो मेरी इस चीज़ को पहले तो काँपते थे, डरते थे। ओह! क्या कर दिया? क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? मैंने कहा क्या कह रहा हूँ, सच्चाई ये है, तुम्हारे नबी साहब भी जनाब वो 2 साल के बाद तशरीफ़ आवरी हुई थी उनकी दुनिया में। अब्बे जी का नाम ही नहीं पता, ऐसे ही नाम ठोक दिया गया है। फिर वो सारी वो जो आपकी एक मैंने वो वीडियो थी आपकी वो मैंने सुनाई, मैंने कहा ये सुनो ज़रा और ये तलाश करो सही है या नहीं। वो जिसमें आपने पूरा वो डिटेल से बताया था कि अब्बा जी फ़ौत हो गए तो बाद में 2 साल के बाद मोहम्मद साहब कुसुम पैदा हुआ, कुसुम, मोहम्मद भी नहीं कुसुम। वो मैंने फिर घर वालों को सुनाई, मैंने कहा सुनो ज़रा, ये क्या क्या ये सच्चाई आपको नज़र आ रही है या नहीं आ रही? तो अभी जाके मेरे घर वाले जो है ना, वो थोड़ा बहुत मान गए हैं मेरी बात। तो मैं बच्चे को कह रहा था, मैंने कहा बेटा 100 जनाज़े तो मैंने अभी बगैर वज़ू के पढ़ लिए हैं, क्या करें इन हरामियों में जान तो बचानी है। ऐसा ही आबिद साहब। एनीवे आबिद साहब, अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत खुशी हुई। और जो जिस ख्यालात के आप इंसान हैं, मैं नहीं समझता कि आपका ये ख्याल जो है वो आपको सुकून से पुरसुकून होकर बैठने की इजाज़त देगा। और मुझे जी, जी। उम्मीद है कि आप अपने और हमारे जैसे और लोग तैयार करेंगे ज़रूर। एक और बात करनी थी कि अगर साहिल भाई से कभी मुलाकात हो या बात हो तो मेरी तरफ से उनको यार बहुत-बहुत ताज़ियत कर दें मेरी तरफ से और उनको ये कहें कि यार आप पक्के हो ही तो नहीं गए कम से कम या वालदा का लाज रखी है या क्या किया है, फिर दोबारा कम से कम आओ तो सही यार। नहीं, उस पे ऑलरेडी जो है ना, कई लोग बात जी, कर चुके हैं और मैंने जी, मैंने सिर्फ वही बात उसके ऊपर की है जितनी बातें जी, मेरी नॉलेज में थी और जितनी बातें मुझे जी, फैक्ट के तौर पर 100% के तौर पर पता है। तो जी, आप बेफिक्र रहिए, आपको परवाह करने की ज़रा भी ज़रूरत नहीं है। वो इंसान मर जी, जाएगा लेकिन इस्लाम कभी कबूल नहीं करेगा। ये बात तो आप जी। अपने ज़हन में पूरी तरीके से उतार तो लीजिए। ये तो मुझे यकीन है जी, यकीन है मुझे। जी, जी, क्योंकि जी। इतनी गंदगी देखने के बाद दोबारा कोई गंदगी में नहीं घुसता, तो बस उस बेचारे की मजबूरी थोड़ी-सी बन गई वालदा की वजह से। जी, 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 वो बन गई थी, अब वो मजबूरी भी नहीं उनकी रही क्योंकि उनकी वालिदा जी, मोहतरम जो है, वो अब नहीं जी, रही हैं और जहाँ हो परमात्मा उनको शांति दे, जी, जो भी कुदरत है वो उनको अच्छी जगह पर अच्छा मकाम दे। जी, आखिर जी। माँ माँ होती है, हम सबकी माँ भी जी, जी, ऐसी ही हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। सबकी ठीक माएँ है एक ही भाई, तरह है। जी, प्यारे भाई, शुक्रिया तो आने के लिए, अपना ख्याल रखिएगा आबिद साहब, थैंक यू सो जी, मच सर, नाइस टू जी, टॉक टू यू थैंक सर, यू सर, थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़। इंसान है आबिद साहब। तो हमारे साथ जो है चीची नो साहब वापस जुड़े हैं। चीची साहब, इस बार बात करने का इरादा है? पिछली बार तो आपने अनम्यूट नहीं किया था। नोवा साहब, आप स्टिल म्यूट है। अगर आपको म्यूट ही बैठना है तो फिर मैं आपको ब्लॉक कर देता नहीं हूँ, नहीं फिर आप वहां हेलो, बैठ जाइए। आवाज आ रही है? अरे आवाज आ रही है क्या? आ हेलो। रही है भाई, आ रही है, आ अरे रही है। पिछली बार मुस्लिम अहमद, मैंने आपको बताया था ना कि मैं आपकी 1 घंटे से सुनते सुनते मेरी बैटरी खत्म हो गई थी मोबाइल की और चला गया था। तो इस बार बैटरी है कि इस बार भी खत्म हो गई? हाँ, इस बार बैटरी है 40% तो है। चले, इस बार बैटरी मिल मुसलमान हैं आप? जाएगी। हाँ भाई, आपको अतिया तो भी सुनाई थी, नाम तो इसलिए चेंज करते हैं कहीं कुछ ना कुछ लेगा लग गया तो लब्बो लेने देने पड़ जाएंगे, इसलिए नाम चेंज कर लेता हूँ। ये तो मुसलमानों को डरने की जरूरत नहीं है ना भाई, डरने की जरूरत अरे सिर्फ सबको डरने मुर्तद की और जरूरत है मुलीद। भैया। देखो जाहिल सब जगह है। नहीं तो आप अगर अपने आप को मुसलमान कह रहे हैं ना, तो मुसलमान कह हाँ, करके आप सिर्फ 2 काम नहीं कर सकते, बाकी आप सब कर सकते हैं। नहीं देखो क्या है। आप पता 2 काम कौन से नहीं कर सकते? कौन से? आप अल्लाह को हरामी नहीं बोल सकते और रसूल अल्लाह को दलाल नहीं बोल सकते, बाकी सब कर सकते। भाई बाकी तो सब कुछ कर सकता हूँ। बाई चांस अगर तुम्हारी किसी कुछ बात में निकलते हुए ऐसे ही मैं एक बार एक से उस पर वो किसी से बात कर डोंट रहा वरी, था, मुसलमान तो किसी को उन्होंने बदल नहीं बातों में फंसा के ना कुछ ना कुछ निकलवा दिया, इसलिए मैं डरता भाई हूँ। भाई सुनो, मुसलमान हाँ। तुम्हारी गर्दन तक नहीं कटेगा जब तक तुम ये नहीं कहोगे कि मैं इस अल्लाह और इस नबी को नहीं मानता। अरे नहीं अच्छा भाई, आप अच्छा, समझते नहीं हो। इनके इनके पॉइंट पे अच्छा ये भाई चीची भाई, हाँ, सॉरी चीची भाई, आप बोल रहे हो कि आपको डर लगता है, आप बताइए किन से डर लगता है, मुझे एक बार एक्सप्लेन करना अरे किन से? बताया तो मैंने, जाहिल लोगों से। मुसलमानों कौन से से जाहिल भाई। लोगों से? मुसलमानों से डर लगता है ना आपको?
नहीं नहीं, मुसलमानों से नहीं, जाहिल जो बिना पढ़े लिखे मुसलमान है वो उनसे, अरे जो भाई सिर्फ मुसलमान, अरे मुसलमान है कि नहीं ये बताओ ना भाई, कौन, जिनसे आप डर रहे हो। तो बता तो दिया ना, जाहिल मुसलमान। उसामा बिन लादेन कितना कहाँ तक पढ़ा था, आपको कोई कोई आइडिया है? हाँ क्यों, बता, बहुत देखिए इंजीनियर भी था, पढ़ा लिखा सब कुछ था वो। तो ये सब ना, ये सब जलेबी वाली बातें मत करो। आप यहाँ पे सीधा सीधा आके बोल रहे हो कि आप जिस अकीदे से बिलोंग करते हो उसी अकीदे वाले लोगों से आपको डर लग रहा है, और आप उसी इस्लाम को सच्चा साबित करने आए हो। प्लीज कैरी ऑन सिद्धार्थ भाई। देखो जलेबी वाली बात तो मैं करता नहीं हूँ, ठीक है ना, बिल्कुल मैं भी उस टकाटुक वाली बात करता हूँ। नहीं, असल में नोवा साहब, हम्म। आपने जो बात कही थी ना, वो उस बात के ऊपर उन्होंने जवाब दिया है कि देखो ऐसा नहीं है कि हमेशा बिना पढ़ा लिखा मुसलमान ही एक्सट्रीम होगा, पढ़ा लिखा मुसलमान भी एक्सट्रीम हो सकता है, और बिन लादेन जो है उसकी जीती जागती मिसाल। तो को और बिन भी लादेन की बहुत क्या राय, बहुत ही क्या रही हो, क्या इनकी है हो, इनकी मुझे उस इनकी पर नहीं इनकी बात बोलना बात, है, ना मैं उस हाँ पर सुन वो ले, खर्च कर रहा। इनकी अभी इनकी बात कर लें, सद्दाम हुसैन की बात कर लें, ये सब भी पढ़े लिखे लोग थे, ये सब भी कोई अनपढ़ गवार नहीं थे। एनीवे, तो टॉपिक पे आते हैं भाई। तो आज का जो हमारा टॉपिक है उस पर बात करते हैं। तो प्यारे भाई, आपने कहा कि आप मुसलमान हैं, तो मुसलमान हम्म। होने के ताल्लुक से आप मोहम्मद साहब से प्यार भी करते होंगे। बेशक बेशक। ओके सर, सर क्यों करते हैं आप मोहम्मद से प्यार? उन्होंने इस्लाम को बताया कि कैसे जीना है, इस्लाम को कैसे रहना है, कैसे खाना है, कैसे पीना है, अल्लाह से रूबरू कराया उन्होंने। कैसे 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 रहना है, कैसे बताया, क्या करना है? कुरान पढ़ो, हदीसें पढ़ो, उसके अंदर सब सब जब बताया उन्होंने। पढ़ ली मैंने। आप मुझे कोई अच्छी बात बताएं कुरान हदीस से, जो रसूलुल्लाह ने आपको बताई है कि भाई ऐसे रहो, ऐसे रहो, ऐसा करो, ये अच्छी बात है। क्या बताया रसूलुल्लाह ने? क्यों, काफी चीजें हैं कि आप ये किसी इंसानियत की हमेशा मदद करो, बेजुबानों को पानी मतलब खाना दो, दाना दो, पानी दो, और जिसकी जरूरत इंसानियत की लगे आप मदद उनकी करो, मदद करो। इंसानियत की मदद करो, ये रसूलुल्लाह ने हाँ? कौन सी हदीस में कहा है? भाई हदीसें तो अब ऐसे मैं आपको कहाँ तक गिनाता रहूंगा, बहुत सी हदीसें हैं। एक बता दें कोई उनमें से जिसमें कहा हो कि इंसानियत की मदद करो। अब देखो मैं लैपटॉप खोल के तो बैठा नहीं हूँ, ना कोई हदीस खोल के बैठा हूँ, मैं आपको याद बताऊँ, इतनी देखो मुझे यार, याद भी मैं नहीं है लैपटॉप भाई। खोल के नहीं बैठे हो तो मोबाइल तो खोल के बैठे हो। चैट जीपीटी तो तुम्हारे पास होगा, या तुम्हारे पास कोई और टूल होगा, गूगल ब्राउजर होगा, क्रोम होगा, कहीं तो आपको आपको हम्म। मुतालबा मिलेगा ना। जब आपने ये दावा किया है कि मोहम्मद ने कहा कि इंसानियत की मदद करो, इंसानियत की सेवा करो, तो आपने कहीं तो पढ़ा होगा ना। तो मुझे वो हवाला बता दे, कहाँ पढ़ा आपने इंसानियत की मदद करने को कहा आपके नबी ने? जी नवाज साहब। अच्छा मेरे तो भाई, मैं हूं ना, मेरा आवाज चला तो नहीं गया ना? आप हैं, वो दूसरे टैब पे गए हैं शायद। ओके। देखो भाई, अगर एक मुसलमान ये दावा करता है कि मैं मोहम्मद से इसलिए प्यार करता हूँ क्योंकि इसने इंसानियत से मोहब्बत करने का की तालीम हमें दी है, तो डेफिनेटली ये एक ऐसी चीज है जिसके ऊपर किसी भी इंसान से मोहब्बत की जानी चाहिए। बिल्कुल, इंसानियत एक ऐसा क्राइटेरिया है, मगर बशर्ते कि उस इंसान ने ऐसा कहा हो। और ये उस इंसान ने कहा है, ये पता कहाँ से चलेगा? रेफरेंस से, हदीस से। अब अगर वो हदीस आपके पास है तो प्लीज पेश करें और बताएं कि नबी ने ऐसा कौन सी हदीस में कहा है। अगर आपके पास वो हदीस नहीं है या वो कुरान की आयत नहीं है, तो फिर ये आपकी हवा हवाई बातें हैं। इनके ऊपर ईमान लाना, इन बात को सच मान लेना, वो हमारे जिम्मे नहीं है। जी नवाज साहब, अगर आप दूसरे टैब पे चले जाएंगे तो इधर आपकी आवाज नहीं आएगी। आप इस टैब पे आ जाएं, स्ट्रीम यार्ड वाले टैब पे, और मुझे बताएं कि कौन सी हदीस में या कौन सी आयत में आपके अल्लाह ने इंसानियत की जो है कदर करने की या इंसानियत से मोहब्बत करने की बात आपको कही है। नोआ साहब, आ रही इधर? कोई इन मुसलमानों को समझाओ भाई कि जब तुम मोबाइल इस्तेमाल करते हो और तुम एक टैब को स्विच करके किसी दूसरे टैब पे चले जाते हो, तो स्ट्रीम यार्ड ऑटोमेटिकली
आपकी माइक और कैमरा की परमिशन रिजेक्ट कर देता है, स्टॉप कर देता है। जो अच्छा, ये तो मुझे पता नहीं था भाई इतना। जी भाई, जब हेलो। आप दूसरे टैब पे रहोगे तो फिर यहाँ पर आपकी आवाज नहीं आएगी, क्योंकि स्ट्रीम यार्ड आपका माइक का एक्सेस स्टॉप कर देता है उस टाइम पे। तो देखो भाई, आप ही ने तो कहा था अभी चैट जीटीपी पे देखो या किसी अगर अलग स्टेज पे देखो, या तो फिर मैं हिसाब से उसके बैठता लेके, तो मैं वो ठीक या है, तो फिर मैं वो नेक्स्ट डे ठीक है, पे उस ऐसे पे ये देख चीजें लो। नोट करके बैठूं मैं। लेकिन सुनो, सुनो, उस सुनो तो पे भाई, मैं या एक मिनट अरे 2 मिनट तो मेरी भाई। सुन लो यार ब्रो, तुम बीच में अरे भाई बोलते हो सुनो, देखो। अरे बीच में या तो बोलेंगे मैं भाई, फालतू का सुनो सुनो सुनो, ऐसा फालतू का। लेके सुनो अरे बैठूं सुन सुनो लो, सुनो, अरे कोई सुन नीचे लो नीचे भाई, है, सुन लो उसको या सुन तो लो मैं भाई, को कोई नोट बात करके बैठूं, मेरे बाद नहीं। दोबारा वो करूंगा तो कैसे काम चलेगा। ठीक है नोवा भाई, अब आपने बोल लिया ना, अब आप मेरी बात सुनो। हाँ अब मैंने आपको कहा था कि आपके पास बहुत सारे सोर्सेस हैं भाई, आपके पास एआई है, आपके पास गूगल है, क्रोम है, तो आपको ये आपके मोबाइल में मौजूद है, तो आपको इसके लिए लैपटॉप खोलने की जरूरत नहीं है, आपके मोबाइल में भी ये सारा डाटा मिल जाएगा। लेकिन मैंने आपको ये नहीं कहा था कि भाई आप पहले आकर के दावा करो किसी चीज का, फिर जब आपसे मैं रेफरेंस मांगू तो फिर उसका रेफरेंस ढूंढने जाओ। क्योंकि दावा किसी भी इंसान को सिर्फ उस चीज का करना चाहिए जिसका उसके पास कोई प्रूफ हो। दावा करने के बाद प्रूफ नहीं ढूंढा जाता मेरे भाई, प्रूफ मिलने के बाद दावा किया जाता है। एंड व्हाट एग्जैक्टली यू आर डूइंग राइट नाउ, आपने पहले दावा कर दिया, और जब मैंने उसका प्रूफ मांगा, देखो भाई, अब अगर मेरे को आपको वैसे ही पता होता मैं आपके लिए अगली बार आऊंगा तो हेलो। हाँ जी। देखो अब की बार मैं अगर आऊंगा, क्या होता है आपके हर हर बार नई स्ट्रीमें चालू होती हैं। अब बैक वैली पे बात करेंगे तो आपको भैया उससे तो मैं बात मोहम्मद करना चाहिए था। मोहम्मद ने इंसानियत से मोहब्बत करने का हुक्म दिया है, ये दावा किसका हाँ, था, मेरा कि आपका? ये मेरा दावा है, मैं अभी भी कह रहा हूँ, और उसने उन्होंने कहा है भी मोहम्मद साहब ने कि अपने पड़ोसियों का ख्याल रखो, पड़ोसी की बात आप नहीं कर रहा हूँ यतीमों मैं, का ख्याल रखो। पड़ोसी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं पड़ोसी का बात ही नहीं कर रहा हूँ। क्यों? मैंने तो जब उन्होंने इंसानियत कहा की है बात, इंसानियत, इंसानियत की बात इंसानियत करी। को कौन हुआ? पड़ोसी तो ही हुआ है। क्यों? क्यों सिर्फ पड़ोसी इंसान, बाकी सब जानवर है फिर? तो और पड़ोसी के और किसका बोलूं? भाई जब उन्होंने पूरा एक उदाहरण बता दिया कि आपको इंसानियत से रहना है, पूरी इंसानियत का इंसानियत बोला का ना हाँ। आपने, पूरी इंसानियत का, बस तो पूरी इंसानियत का मुझे लफ्ज दिखाओ, पड़ोसी दिखा करके पूरी इंसानियत थोड़ा ना साबित होती है। अरे तो भाई उन्होंने सब कुछ बताया ना कि पड़ोसी का ख्याल रखो अपना। आप जिस जानवर की उन्होंने कुर्बानी करते हो उस जानवर को ऐसे आपके अल्लाह पालो ने, जैसे आपका बच्चा पल आपके रहा हो। अल्लाह, अरे भाई एक सेकंड रुको, अगले अगर आर्गुमेंट पे ना जाओ। आपके नबी ने जिस पड़ोसी की खिदमत करने का आपको हुक्म दिया है, आपको ये पता है कि वो पड़ोसी मुसलमान होना चाहिए? ऐसा कुछ नहीं है, पड़ोसी लिखा है उन्होंने, ओके, ये नहीं लिखा कि उसमें ओके, पड़ोसी कोई कुछ ना हो, ओके। पड़ोसी होने तो लिखा है फिर बस। आपका कुरान ये क्यों कहता है कि अपने पड़ोस के काफिरों से जंग करो? अच्छा, पड़ोस के हेलो। काफिरों में जाने से पहले चीची भाई, आपने ये जो बात कहा ना कि अपने पड़ोसियों से ये करो, इसी का रेफरेंस दे दो चलो। इसका तो रेफरेंस है भाई, इसका एक हदीस मिनट, में एक इसका मिनट, तो मिलता है हदीसों में। इसका एक मिनट भाई एक मिनट। इसका रेफरेंस है, मतलब उसका नहीं है, इंसानियत का है ना? इसका सबका रेफरेंस है। अभी मैं चैट जीटीपी पे वही पढ़ रहा था, अब मैं अभी उधर उधर प्यारे जाऊंगा तो भाई, आपका क्या मेरा माइक प्यारे चला भाई, गया। नोवा भाई बात सुने मेरी आराम से, सुकून से। आपने कहा पड़ोस के लिए अगर कहा है तो पूरी इंसानियत के लिए कहा है, जबकि ऐसा नहीं है, क्योंकि इस बात को कुरान की वो आयत कॉन्ट्रडिक्ट करती है जो कहती है कि अपने पड़ोस के काफिरों से जंग करो, तुम्हारे पड़ोस में जो काफिर है उनसे जंग करो। तो भाई वो भी तो पड़ोसी हैं जो काफिर हैं, वो भी तो इंसान हैं जो काफिर हैं। तो यहाँ पर अल्लाह ना तो इस वजह से कि वो तुम्हारे पड़ोसी हैं और ना इस वजह से कि वो इंसान है, उनसे तुम्हें मोहब्बत करने का हुक्म नहीं दे रहा, बल्कि वो काफिर हैं इस वजह से, और अल्लाह जो है, कुरान जो है, वो काफिरों को इंसान नहीं मानता, इस वजह से जंग करने का हुक्म दे रहा है। तो आपने बात करी थी पूरी इंसानियत की। कुरान के मुताबिक सबसे पहले तो काफिर इंसान नहीं होते, क्योंकि खुद कुरान कहता है कि ये जितने भी काफिर हैं ये शर्रुल बरैया हैं, जितनी मखलूक हमने पैदा की है दुनिया में, उसमें सबसे बदतरीन अगर कोई मखलूक है तो वो काफिर है। तुम्हारा ही कुरान कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल मुशरिकून नजसुन, ए ईमान वालो, ये जो मुशरिक हैं ये नजस हैं, नापाक हैं, इनको अपनी पाक जगह के आसपास मत आने दो।
आप ही का कुरान कहता है सर, सुम्मुन बुकमुन उम्मुन फहुम ला यरजिऊन, ये अंधे हैं, गूंगे हैं, बहरे हैं। आप ही का कुरान सूरह इब्राहिम में कहता है सर कि आपको क्या लगता है ए नबी, ये सुनते हैं या समझते हैं और ये इंसान है? नहीं, ये तो जानवर हैं, चौपाए हैं, बल्कि उनसे भी गए गुजरे हैं। आपका कुरान काफिरों को इंसान मानता ही नहीं मेरे भाई, लेकिन हम सारी दुनिया को के इंसानों को इंसान मानते हैं। अच्छे और बुरे इंसान हो सकते हैं, लेकिन इंसान इंसान होते हैं, वो जानवर नहीं होते। पर आपका कुरान ऐसा नहीं सोचता। आपके नबी ने अपनी पूरी जिंदगी में एक हदीस ये बयान नहीं की है कि सारी दुनिया के इंसानों से मोहब्बत करो। आपके कुरान ने पूरे 23 साल के वक्फे में कुल मिलाकर के 6636 आयतों में कभी ये आयत नाजिल नहीं की है कि सारे इंसानों से मोहब्बत करो और सारे इंसानों से प्यार करो, नहीं कही है सर। ये आपका अपना खुद साख्ता अकीदा है जिसका कुरान और हदीस से कोई लेना देना नहीं है। हम्म। नहीं, ये मेरा अकीदा नहीं है भाई। ये मैंने रसूल अल्लाह का है, उन्होंने बताया अपने परिवार में जो रह ठीक है रहा है तो आपका ठीक है तो फिर हदीस दे दे। मदद करना है, ठीक है, हदीस यतीमों से आपको मदद करना हदीस है, दे दें उन्हें सर। सब। सर हदीस का नंबर दे दें सर, रेफरेंस दे दें सर, मैं भी खोल के पढ़ भैया लेता मैं हूँ। आपको अगली बार आऊंगा तो हदीस का नंबर जरूर ले आऊंगा इस पे। जाओ 5 मिनट लो, 10 मिनट लो, पढ़ करके दोबारा वापस ज्वाइन करो, हवाला लेकर के आना, ठीक है? जाओ जाओ। लो जी, हमारे मोमिन भाई थे जिन्होंने आकर के बताने की कोशिश की कि वाई ही लव्स मोहम्मद, और जो दावा इसने किया था, जैसे ही हमने उस दावे की दलील इस भाई से मांगी, भाई रेफरेंस तलाश करने चला गया छुट्टी पे।